नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में वर्ग और वर्गमूल निकालना। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वर्ग का अर्थ होता है किसी भी संख्या की घात दो लिखना। घात दो लिखना मतलब उस संख्या को दो बार गुने में, जैसे दो की घात दो लिखा है तो इसको दो बार गुने में दो गुणित दो लिखेंगे तो दो का पारा अगर दो बार पड़ा तो कितना होता है, दो दूनी चार। इसी प्रकार दो का वर्गमूल वर्ग चार हुआ और चार का वर्गमूल दो हुआ। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या सम होगी। प्रश्न तीसरा, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की घात दो। तो भुजा कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुनी 6 बराबर से 6 का पारा अगर 6 बार पढ़ो तो 36 होता है। इसलिए आंसर डी सही होगा। डी वाले बॉक्स को ब्लैक करना। उसके बाद प्रश्न चौथा, 12 का वर्ग होगा। अगर 12 गुणित 12 करेंगे, किसी भी 12 का वर्ग मतलब 12 की घात दो, 12 गुणित 12 करते हैं तो 144 होता है। इसलिए 144 मतलब ऑप्शन नंबर डी वाले बॉक्स को ब्लैक करेंगे। उसी प्रकार 169 का वर्गमूल 13 गुणित 13 करो तो 169 होता है। 13 का वर्ग 169 होता है और 169 का वर्गमूल 13 होता है। इसलिए ऑप्शन डी। उसी प्रकार वर्ग याद कीजिए। 44 का वर्ग याद करना है, 43 का वर्ग याद करना है और 24 का वर्ग याद करना है। वर्ग याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक मैं बताता हूँ। जैसे ये टू डिजिट का अंक है, इसलिए इसमें पहले 4 का वर्ग 16 और इस वाले 4 का वर्ग 16 होता है। इसी प्रकार से अब इनका गुना करेंगे, 4 गुणित 4 गुणित 2। इसका गुना करने पे होता है 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो 32 को ऐसे लिखेंगे। फिर इन सबको जोड़ लेंगे, 6 का 6, 2 और 1 3, 6 और 3 9, 1 का 1, तो 44 का वर्गमूल क्या होगा, 1936। इसी प्रकार से 43 में 3 का वर्ग 9 होता है, परंतु यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे तो इसके साथ 0 लिखना जरूरी है। और 4 का वर्ग 16 होता है, इसलिए 16 लिखा। अब 3 गुणित 2, इसकी घात 2 है इसलिए इसका 2 के साथ गुना होगा, तो 4 3 12, 12 दूनी 24। अब इनका योग कर देंगे, 9 का 9, 4 का 4, 6 और 2 8, 1 का 1, तो 43 का वर्ग क्या होगा, 1849। इसी प्रकार 24 का वर्ग, 24 की घात 2, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4। फिर लिखेंगे 2 गुणित 4 गुणित 2, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 को इस प्रकार से लिखेंगे, ये पहले अंक इकाई अंक के नीचे नहीं लिखना है, इकाई अंक दूसरे अंक दाही के अंक के नीचे जो गुना किया वाला रहेगा उसको लिखना होगा। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 का 6, और जब 6 और 1 7, और 4 और 1 5, 576। 24 का वर्ग क्या होगा, 576। पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है। ये देखिए 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, इसी का 12 दिया हुआ है, मतलब 4 में 3 का गुना करें तो 12 होता है। इसी प्रकार 3 में 3 का गुना करेंगे तो 9, 5 में 3 का गुना करेंगे तो 15। इसलिए 9 12 और 15 का त्रिक होगा। उसी प्रकार से प्रश्न 8वां क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दी गई संख्याओं के वर्गमूल याद कीजिए। 1296। इस तरीके से भाग लगाएंगे तो आएगा। फिर इन दो का जोड़ा बना लेंगे, इन दो का एक लिखेंगे ये वाले, और इस दो का 1 2 लिखेंगे। इसी प्रकार इस वाले और इस वाले 3 का 1 3 लिखेंगे, ये वाला और ये वाले 3 का 1 लिखेंगे। जब इनका गुना करेंगे तो 72 आएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 होगा, सॉरी यहाँ पे। इसी प्रकार से 289, ये तो याद ही होगा, 289 17 का वर्ग होता है। इसमें 289 में
विषम संख्या तो विषम संख्या का भाग जाएगा 17 का भाग 17 बार जाएगा, और इस 17 का भाग एक बार। वर्ग वर्गमूल है तो दो जोड़े का एक लिखेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा 17। उसी प्रकार से प्रश्न 9वां, घटाने की विधि में से 64 का वर्गमूल याद कीजिए। घटाने विधि द्वारा मतलब विषम संख्याओं को अगर अपन घटाते हैं तो जितनी बार घटाएंगे उस संख्या का वर्गमूल होता है। 64 में से एक घटाया तो 63 बचा, 63 में से 3 घटाए तो 60 बचा, 60 में से अगली विषम संख्या 5 को घटाने पे 55 बचता है। उसी प्रकार से 55 में से विषम संख्या 7 को घटाने पर 48 बचता है। 48 में से विषम संख्या 9 को घटाने पर 39 बचेगा। 39 में से विषम संख्या 11 को घटाने पर 28 बचता है। 28 में से 13 घटाया तो 15 बचेगा, और 15 में से 15 घटाया तो 0 बचेगा। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 बार घटाने पर 0 प्राप्त होता है, इसलिए 64 का वर्गमूल 8 होगा। प्रश्न 10वां, वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 600 का भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यहाँ पर 600 में अभाज्य गुणनखंड द्वारा भाग लगाएंगे। 600 में 2 का भाग लगाया तो 300 बार गया, फिर 2 से भाग लगाया तो 150 बार गया, फिर 2 से भाग लगाया तो 75 बार गया। 75 विषम संख्या है, इसलिए विषम संख्या का भाग जाएगा। 3 का भाग दिया तो 25 बार गया। 25 में अब दूसरी संख्या 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग 25 बार गया, फिर 5 में 5 का भाग लगाया तो 1 बार गया। इस प्रकार से 2 2 2 3 5 5 ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। परंतु किसी भी संख्या के वर्ग याद करने के लिए दो का जोड़ा बनाया जाता है। इस 2 और इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 5 और इस 5 का जोड़ा बन गया। इस 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना था, इसलिए इस संख्या में 2 और 3 का कम पड़ रहा था, इसलिए 2 और 3 दोने पर 2 और 3 दिया जाता है तो 600 वह ऐसी संख्या बन जाएगी जिसमें पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसलिए 3 दूनी 6, 6 का भाग लगाने पर 600 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। उसी के बाद प्रश्न 11वां में दिया है भाग विधि से 625 का वर्गमूल याद कीजिए। अब भाग विधि से 625 का वर्गमूल ऐसे याद करेंगे। यहाँ पे लिखा 625। अब पहली संख्या ऐसे देखेंगे ये किस का वर्गमूल है। 6 किसी का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए 6 से छोटी संख्या 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, इसलिए यहाँ भी 2 लिखेंगे। और इस 2 में 2 जोड़ देंगे तो ये अगली संख्या 4 आ जाएगी। उसके बाद में 6 में से 4 गया तो 2 बचा, ए 2 का 2 लिखा, ए 25 का 25 लिखा। अगली ऐसी संख्या लेंगे जिसका गुना करने पर 5 आना चाहिए। तो 5 ऐसी संख्या है जिसका यहाँ पर 5 लिखा तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, और 5 का गुना 5 के साथ किया तो 25 आया। 5 का गुना 5 बार किया तो 25 आया, हासिल के 2। और फिर 5 का गुना 4 बार किया तो 20, 20 और 2 22। तो इस प्रकार से 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया तो 0। इस प्रकार से प्राप्त हुआ 25। तो 625 का वर्गमूल 25 है। उसके बाद प्रश्न 12वां, वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 200 का गुना करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 200 को भाग लगाएंगे। 200 सम संख्या इसलिए सम संख्या का भाग जाएगा। 200 में 2 का भाग लगाया तो 100 बार, फिर 100 में 2 का भाग लगाया तो 50 बार, 50 में 2 का भाग लगाया तो 25 बार। इसी प्रकार से 25 विषम संख्या है, इसलिए विषम संख्या 5 का भाग जाएगा। 5 का बार 25 बार दिया, फिर 5 से भाग दिया तो 1 बार, 5 एकम 5। इनके गुणनखंड यहाँ पर लिख लेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 5 गुणित 5। अब ये 2 और ये 5 का जोड़ा बन गया था, इस 2 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए यहाँ पर इस 2 को एक्स्ट्रा, इस 2 का गुना करना पड़ेगा। इस अभाज्य गुणनखंड में ये 2 जोड़े बन गए, ये 2 जोड़े बन गए। इस 2 का
जोड़ा नहीं बना, इसलिए इस 2 को और एक अपने साथ 2 की आवश्यकता पड़ेगी। पर 2 की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इस 200 में 2 का गुना करने पर यह 400 होगा और 420 का वर्ग होता है, इसलिए 200 में 2 का गुना करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 मीटर स्क्वायर, इस पार्क की एक किनारे की भुजा याद कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 625 दिया था, 625, और इस भुजा का वर्ग, ये वाला इधर से वर्ग हट जाएगा तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। अब 625 को 25 गुणित 25 लिख सकते हैं। जब भी संख्या अंडर रूट से बाहर निकलेंगी तो जोड़े में का एक बाहर लिखेंगे। तो इस 25 का एक बाहर निकला तो इस अंडर रूट से संख्या बाहर निकल गई तो ए का मान 25 आया। इसलिए इस पार्क की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर होगी। 25 सेंटीमीटर होगी। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न 14। एक माली 529 पौधे ऐसे लगाना चाहता है कि जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितने की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों को संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या याद कीजिए। मतलब प्रश्न का है, जितने पंक्ति होंगे उतने ही पौधे लगेंगे। मतलब ये वर्गाकार में लगेंगे, यानी बराबर लगेंगे। इसलिए 529 विषम संख्या, इसलिए विषम संख्या 23 का भाग 23 बार जाएगा। फिर इस 23 का भाग 23 में दिया तो एक बार जाएगा। इसलिए 529 में 23 पंक्ति होगी, जिसमें 23 पौधे लगाने पर बराबर पंक्ति और बराबर पौधे हो जाएंगे। फिर प्रश्न 15। वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। इसमें इस संख्या में एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए अभाज्य गुणनखंड याद करते। 2 से भाग दिया 2 बार, इसमें 2 से भाग दिया तो 5 बार। इस प्रकार से गुणनखंड होगा। फिर इन सब का गुना करेंगे। 2 का गुना 2 के साथ किया तो 4, 3 का गुना 3 के साथ किया 9, फिर 5 का 5, 9 चौक 36 और 5 का 5। फिर इस 5 का गुना इसके साथ किया, 5 6 के 30 के 0 हासिल के 3, 5 3 15 और 3 18, 180। 180 ऐसी संख्या है जिसमें 4 का, 9 का और 10 का भाग चला जाएगा।